बहुत सारे हैं, लेकिन एक है, ये व्यक्ति को स्वयं को बदलने का मौका देती है। ये एजुकेशन वो देता है जो कि कहीं किसी कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता, ये एजुकेशन यहाँ हमको। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं। तो इसको हम आगे चलें और आगे देखते हैं। 2050 तक, जैसा आप सबको पता है, आप लगातार डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, 2050 तक जो भारत में जो कंडीशन होने जा रही है, 2050 तक भारत डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा। अभी भारत का नंबर दुनिया में टॉप 10 में नहीं है, टॉप 10 में नहीं है, अभी तो हलचल चालू हुई है। लेकिन भारत जब 2050 तक नंबर 1 होगा, ये आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से नहीं, ये तो 30-35 में ही होने वाला है। लेकिन हम आंकड़ों के ऊपर चलते हैं, 2050 तक हो जाएगा। और 2050 तक होगा तो इसमें देखिएगा, भारत में जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, WFDSA के 2023 के आंकड़े के अनुसार बताते हैं कि भारत में CAGR जो है वो ग्रोथ कितना है, 3 सालों में 8.3 का है। पूरी दुनिया में जिसने हम बोलते हैं इस समय USA को बोलते हैं कि बहुत ज्यादा तेज ग्रो करने वाली कंट्री है, इस समय भारत सबसे फास्ट ग्रोइंग करने वाला कंट्री बन चुका है डायरेक्ट सेलिंग में। और यही एक अनुमान बताए जा रहे हैं कि 2050 तक भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। यही ग्रोथ जारी रही तो हम 2025 तक कहां पहुंच जाएंगे, नंबर 1 हो जाएंगे। ये संभावना है। जैसे आज से पहले, अगर 50 साल पहले किसी की भविष्यवाणी ज्योतिषी बता देता था ना, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था। कई बार हमारे बुजुर्ग लोग घर में ट्यूबवेल लगवाते थे ना, तो ज्योतिषी या महात्माओं के पास जाते थे कि महात्मा जी हमें समर बोरिंग करवानी है, पानी कहां मिलेगा। और जब वो बोल देते थे कि बेटा यहां खोल दे तो पानी है, तो वो पूरे कॉन्फिडेंस से बोलता पानी तो है, चाहे 300 फीट पे ना मिले, 350 पे जाना पड़े, 400 जाना पड़े, क्योंकि उसे पता है, बिलीव है कि ये यहां पे मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे ही 2050 तक डायरेक्ट सेलिंग क्या क्रांति करने जा रहा है वो आप देखिएगा। नंबर 1, ऐसे में आपके साथ बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग जुड़ेंगे। ये मीटिंग की जो जरूरत है, इस ट्रेनिंग में आपको आना क्यों है? जो लोग नहीं आए वो समझदार थे, जो नहीं आए वो समझदार थे, जो आ गए वो पागल है उनकी नजरों में। और सुनील शर्मा जी एक बात कहते हैं, पता क्या कहते हैं, कि जो लोग मीटिंगों ट्रेनिंगों में नहीं होते वो गली गली में अपनी आरसीएम को चलाते हैं। इस गली से निकल के इस गली में प्लान, इस गली से निकल के इस गली में प्लान। उनका बिजनेस कभी हाईवे पे नहीं जाता, क्यों पता है? वो प्लान उसको दिखाएगा, क्योंकि वो खेत वाला है तो मजदूर को ही दिखाएगा, वो दुकान वाला है तो ठेली वाले को ही दिखाएगा। लेकिन जो ट्रेनिंगों में होते हैं वो अपने अंदर ग्रो करते हैं, अपनी नॉलेज को ग्रो करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। और जब पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है तो अपने से बड़े बड़े लोगों को सही से डील कर सकते हैं, क्योंकि अब भविष्य ऐसा आ गया है, हाईली एजुकेटेड लोग अब आपके इसमें एंट्री करने वाले हैं। लेकिन जुड़ेंगे किनके साथ? जिनके साथ उन्हें अपना फ्यूचर नजर आ रहा होगा। इसलिए ये ट्रेनिंग जरूरी है। अजीत ने ऐसे डिसीजन नहीं लिया है कि यहां इतनी बड़े प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर दो, बड़े रिस्क की बात है। लेकिन ये क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है 1-2 प्रोग्राम अगर जेब से भी देना पड़ेगा पैसा तो दिया जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर लीडर तैयार हो गए तो जो प्रोफेशनली लोग आएंगे, जब वो बिजनेस में आएंगे तो बिजनेस आपका रॉकेट होगा। तो क्या आप आने को तैयार हैं साहब? लगातार इसमें आप आते रहिएगा, क्योंकि अब टाइम आ चुका है। उन्हें लीड करने के लिए क्या चाहिए साहब? लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए। इसलिए इन ट्रेनिंग मीटिंगों में आना जरूरी है, क्योंकि 2050 का जो भविष्य विजन बोल रहा है, 2025 में 64,500 करोड़ होगा डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन 2050 में क्या क्रांति आएगी, उस क्रांति को संभालने के लिए ताकत होनी चाहिए। जब महाभारत हुआ था तो पांडवों के जो धनुधर थे, जो कहते ना सबसे बड़े धनुधर अर्जुन थे या नहीं? और वहां भी उन्हें पता था कि महाभारत है तो कृष्ण, और ऊपर कौन था? हनुमान जी को बिठाया गया था कि महाभारत ऐसे नहीं जीता जाएगा। और यहां भी इस डायरेक्ट सेलिंग के महाभारत में 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए, एक है एजुकेशन, दूसरी है लीडरशिप। एक है कृष्ण, एक है हनुमान, और ये दोनों अगर आपके पास पावर रही तो इसमें आप क्रांति लाएंगे ही लाएंगे। इसलिए 2025 के लिए, 2050 के लिए अभी से तैयारी कर लें कि आप कोई ट्रेनिंग को मिस ना करें। क्या आप तैयार हैं? आज से जिम्मेदारी लेके काम करें।
आज से पूरी कॉन्फिडेंस के साथ ये बोले आज चेक कम है, आज इनकम कम है, कोई बात नहीं, लेकिन 2050 तक ना जहां तक नजर जाएगी वहां तक पटवारी को बोल दूंगा, इसमें से जितनी भी जमीन है आप अमाउंट बताओ, ब्लैक चेक लेके जाओ और सारा जमीन इधर हो जाएगी, क्योंकि ये गेम उस चीज के लिए तैयार हो रहा है। बहुत बड़ा गेम है साहब, उसके लिए खेलना है। आगे चलते हैं सर, और क्या देगा ये विजन की जो पिक्चर है वो क्या है, आप देखिएगा यहाँ पे, या आप समझिएगा हम अपने जीवन या टीम को कहां ले जाना चाहते हैं। आज मैं यहां खड़े होकर बात कर रहा हूं, लेकिन आप भी वहां बैठे हैं, मेरे ही रूप में बैठे हैं, कल आप भी यहां पे आएंगे। वो विजन आपको मिले कि 2050 में आप अपनी कंपनी को, अपनी टीम को, अपनी लीडरशिप को कहां देखते हैं। ये विजन भविष्य में घटने वाली संभावनाओं को आज देख लेना ही विजन होता है। जो अभी घटा नहीं है लेकिन घटेगा, उसे घटने वाली घटना को आज कल्पना मात्र से महसूस कर सकता है जो व्यक्ति, वो विजन होता है। कितने लोग 2050 को महसूस कर पा रहे हैं? तो क्या अनुशासित होकर कमिटमेंट के साथ करेंगे सर? क्रांति लेके आएंगे आप पूरे भारत में? आर यू एक्साइटेड? थैंक यू। और आगे चलते हम, ये देखिए ये हमारी सोच का विस्तार है। विजन हमारी सोच का विस्तार है। और विजन कैसे बनता है? विजन एक इन्वायरमेंट है, विजन एक संगत है, विजन एक सोच है। जब आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं तो आपका विजन बढ़ता है। जब आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, जब आप डरपोक लोगों के साथ रहते हैं, रोते हुए लोगों के साथ रहते हैं, तो आपका विजन रिसाव होता है। आपको लगता है मर फंस जाएंगे, क्यों रिस्क लेना। लेकिन जब आप विजनरी लोगों के साथ रहते हैं तो फिर वो विजन आपके अंदर ट्रांसफर होता है। जैसे अभी तन्नू बोल रहे थे ना, बोला इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। डिसीजन क्यों ले लिया पता है? ये डिसाइड किया था कि मेरे आने वाली पीढ़ियां भी नौकरी करेंगी अगर मैं नौकरी करता रहा तो। क्योंकि मैंने अपने चाचा जी की जर्नी को देखा था, मैंने दादाजी पिताजी की जर्नी को देखा था, और मैंने पाया था कि वो लास्ट टाइम में वही संघर्ष में गुजर रहे थे जो मैं नहीं चाहता था। मैंने 70-80 साल की एज में अपने दादाजी को देखा था। जवानी के वो बेताज बादशाह थे। जवानी के अंदर वो अपने क्षेत्र के नहीं, पूरे उसके बेताज बादशाह थे। जब बात आती थी ना, पहले फौजदारी होती थी, रिकॉर्ड मत करना, फौजदारी होती थी, निमंत्रण आके बुलाया जाता था कि बोला पहलवान सिंह जी जिस तरफ लड़ जाएंगे वो पार्टी फौजदारी से जीत जाएगी। उनके घर में आज भी लाठी रखी है भाई साहब, 12 फीट की लाठी है, और वो 12 फीट की लाठी में एक हाथ में पकड़ के उठा नहीं सकता, लेकिन वो ऐसे पकड़ के उठा लेते थे, और जिसमें पड़ गई दोबारा उठाना ही है साहब। उनके टाइम अलग था, ताकत थी, लेकिन अपन को यह पता था कि ये सब कुछ होने के बाद जीरो होना है। लेकिन एक काम अगर अपन भी चले जाएं, उसके बाद एक खानदान में एक चिराग जिंदा रहेगा जो हमेशा याद आएगा कि कोई अजीत था। आप भी चाहते हैं ऐसा? इसके लिए याद करना है साहब। ये विजन का विस्तार होता है, बड़ी सोच होती है। आप देखिएगा टाइगर टीम भारत का विजन मिशन स्टार होगी। हम सबका विजन क्या है? मिशन स्टार होगी। हमारी सोच क्या है? मिशन स्टार होगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर्वश्रेष्ठ टीम बनानी पड़ेगी। आपको ऐसे नहीं सेलेक्ट कर लिया गया। 80 लोगों की लिस्ट आई थी मेरे पे, 82 लोगों की। राकेश सर कितने लोग हैं काउंटिंग में? 65 नाम दिए, वो नहीं आए। मैं अनुमान लेके चल रहा था 60 लोग आएंगे, और आपने फिर भी प्रूव किया कि मैं फेल किया, 5 लोग ज्यादा आए। ये आपने प्रूव कर दिया। मैंने 60 लोगों का ही नाम लिया था, मैंने कि 60 लाएंगे। लेकिन पता है क्या, एक ही चीज है, अगर बड़े युद्ध जीतना है तो हमें सैनिक तैयार करने पड़ेंगे, बड़ी सेना तैयार करनी पड़ेगी। और सेना बड़ी तब तैयार होगी जब बड़ी लीडरशिप होगी, क्योंकि बड़ी सेना कब बनेगी? बड़ी लीडरशिप के साथ ही बड़ी होगी। अब दीपक जी अगर बड़े नहीं बनेंगे, अपनी लीडरशिप बिल्ड नहीं करेंगे, तो दीपक जी का जो बड़ा बिजनेस आएगा वो कैसे बड़ा होगा? आज आप लोग यहां मीटिंग ले रहे हैं, रामकृष्ण गुरुदेव ने गुड़गांव में चालू की थी, लेकिन मुझे नहीं पता 11 मास्टरमाइंड ने कोई डिसीजन लिया नहीं लिया, लेकिन अजीत का सर्वश्रेष्ठ डिसीजन है कि जब जो काम हुए वो सबसे पहले अजीत ने करके। अब देखना ये कॉपी होगा, ये भी कॉपी होगा। मिशन रॉयल्टी, CTW कॉपी हुई हर जगह। आप जो हम आगरा की टीम करती है, पूरे भारत में टाइगर टीम के अंदर होता है, जो भी सोच होती है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप पूरे भारत की सबसे बड़ी लीडरशिप के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, तो अपने लिए जोरदार ताली बजा दीजिए।
सर्वश्रेष्ठ टीम का निर्माण करना और लीडर का निर्माण करना। ये जो पिन बनाई जा रही है, ये दोनों चीजों का मेन मुद्दा है कि हम अपनी टीम को क्वालिटी टीम बिल्ड करें और लीडरशिप को बेस्ट लीडर तैयार करें। वो कैसे होगा? जब एक लीडर अपने वो काम करेगा, बेस्ट टॉप लीडर बनेगा, अपना डायमंड क्लब करेगा, फिर वो अपने करेगा, ऐसे करके हम प्रॉपर काम करेंगे। करने को तैयार है सर? yes. आगे देखिएगा सर, विजन वो शक्ति है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। विजन वो पावर देती है आपको, अंधेरे में भी आपको डर नहीं लगता, उम्मीद नहीं होती। लोग बोलेंगे क्या होगा, लेकिन एक आशा की किरण उसे हमेशा क्या देती रहती है? प्रोत्साहन, मोटिवेशन, उसको फ्यूचर दिखाती रहती है। बोला कोई बात नहीं, तू करेगा, और एक बार ट्राई कर, है ना। आगे चलते हैं सर। ड्रीम, इन सारी चीजों के लिए कहां से शुरुआत होती है? ड्रीम। ड्रीम, ड्रीम क्या होता है? ड्रीम का निर्माण कैसे होता है? ड्रीम सिर्फ सपना नहीं होता। ड्रीम एक बहुत लंबे प्रोसेस की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद एक बीज उत्पन्न होता है जिसका नाम ड्रीम होता है। एक विचार आपके दिमाग में आया और वो विचार बार बार रिपीट होता है, बार बार आपके अवचेतन मन में चलता रहता है, तो फिर एक पिक्चर डिजाइन होती है, और जब वो पिक्चर आपके सामने आ जाती है, वो आपका सपना होता है। आप देखिएगा, आपके पास जो भी कुछ चीजें हैं, पहले उस किसी चीज के बारे में विचार आया, विचार बार बार रिपीट हुआ, तो वो जाके आपका सपना बन गया। जैसे अभी हमारे बीच में शेर सिंह जी है, इनका बन गया। बोला गुरुजी मुझे कार लेनी है, कार लेनी है, कार लेनी है। बोला गुरुजी बताओ कौन सी लेना है, तो करते करते बोला टाटा की लेनी है, इलेक्ट्रिक लेनी है। अब वो बन गया, अब वो पंच पे आगे हो गया। कल जो ना उन्होंने क्या कर दिया, कोटेशन भी ले लिया। मतलब ये सपना डिजाइन होता है। तो ये भी डिजाइन तब होता है जब संगत होती है। बड़ा सोचेंगे कब? जब बड़े माहौल बनाएंगे। अब आप घर पे जाके गली गली में आरसीएम कर रहे हो, बोला क्या जरूरत है, तू 1500 भी कर ले, बात खत्म। 10,000 के लिए आरसीएम कर रहे हैं। अरे 10,000 के लिए नहीं है, ये 10 करोड़ पर डे इनकम देगा, इसके लिए आरसीएम बिजनेस इतना बड़ा है। कि देखिए, सपना हर सफर की शुरुआत है। अगर आरसीएम बिजनेस में भी आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो कहीं और कुछ नहीं, अपने अंदर अपना खोजो। आपका सपना क्या है? जब तक सपना नहीं है, तब तक कोई अपना नहीं है। सपना ही अपना ढूंढ के लाता है। सपने आपको अपनों से मिलाते हैं। तो आप सपनों को पकड़िएगा, आपका सपना क्या है, और मैं उसको आपको लेके चलता हूं, और आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सपना वो बीज है जिससे सफलता का पेड़ उगता है। जैसे आपको आम खाना है तो गुठली को बोना पड़ेगा, और आप सफलता चाहते हैं तो आपको सपने का बीज बोना पड़ेगा, वो विचार का बीज बोना पड़ेगा। वो विचार, वो सोच जिसको आप बार बार रिपीट करेंगे, तब जाके आपका एक सपना बनता है। तैयार है सर? बिना सपनों के जीवन अधूरा होता है। आपने जिंदा मुर्दों को देखा है क्या? yes. आपको मिल जाएंगे रोडों पे। yes. उनसे पूछो सपने हैं, बोला क्या करेंगे सपनों का? हमारी तो कट गई, अब क्या करेंगे, है ना। वो डायलॉग मारेंगे, लेकिन रियलिटी है वो जिंदा नहीं है, वो अधूरे अधूरे हैं। एक और पॉइंट देखिए, सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना वो जो नींद ही ना आने दे। कितने लोगों को नींद आ जाती है? आपको अगर चेक करना है ना, आपके पास सपना है। अच्छा, दो चीजें, आज कितने लोग टेंशन से परेशान हैं? सब हैं। अच्छा, एक सच्चाई बताऊं, ये टेंशन ही सपना का पर्यायवाची है। टेंशन उसको नहीं होता जिसके पास कोई सपना नहीं होता, जिसको कोई दर्द नहीं होता। जिसके दर्द है वही तो कुछ करेगा। जिसके टेंशन है, इसका मतलब वो कुछ करना चाहता है, इसलिए वो चिंता में है। इसलिए आप देखिएगा, सपना वो नहीं जो नींद आए, सपना वो जो नींद आने ही ना दे। रात को 11 बजे आंख खुल गई, बोला नींद नहीं आ रही, करवट बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे करवट? नींद नहीं आ रही। बोला नींद नहीं आ रही, ऐसा नहीं है, वो सपना आपको नींद नहीं आने दे रहा। बोला टेंशन है बच्चों की शादी कैसे? अरे बच्चों की शादी का टेंशन नहीं, वो एक सपना है बच्चों की अच्छी एजुकेशन कैसे हो, बच्चों की अच्छे घर में शादियां कैसे हो। टेंशन नहीं, वो सपना है। लेकिन निगेटिव थॉट के वजह से हम बोलते हैं मेरी बच्ची की शादी कैसे होगी, मेरे पैसे की व्यवस्था कैसे होगी। वो आप निगेटिव सोच रहे हैं, बट उसका सही जो शब्द है जिसका आपको यूज करना चाहिए पॉजिटिव वे में, अगर आपको ऐसी कोई चिंता है तो आपको कोई जगा रहा है, बोल रहा है खड़ा हो वीर, रण तेरे को पुकार रहा है।
और वो जब आए तो आप इंतजार मत करिएगा, आप डिसीजन लीजिएगा। मैं कभी दिमाग नहीं लगाता, मैंने बुकें बाद में पढ़ी हैं, लेकिन मैं एक बात को जानता हूं, जो दिमाग में आ गया वो करना ही करना है। उसको इतनी मेहनत करो कि अपने आप को प्रूव कर दो कि आप सच थे। और ये रतन टाटा जी की लाइन है, लेकिन ये काम वो अपने किए हैं सर, बड़े से बड़े रिस्क लिए। जैसा भी तन्नू बोल रही थी, मेरे भाइयों की शादी, मेरी बहन की शादी, इनकम फादर मेरे एक्सपायर हो गए, मैं ज्यादा पैसा लेके आता, समझदार थे। अच्छा, मेरे को कभी ये नहीं हुई कि शादी कैसे होगी, आज तक मधु मेरे सामने में कभी टेंशन नहीं। ये ऊपर वाला उनकी मदद करता है जो कुछ करने लायक होते हैं, कुछ करने का हौसला रखते हैं। कहां से आएगा, क्या आएगा, सब आएगा, तुम कुछ बड़ा करने की सोचो तो सही। सर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और मेरा सबसे क्लोजली जो बहुत मुझे एजुकेशन पे इतना ज्यादा गौर नहीं करता, मेरे को एक वजह है, मेरा ड्रीम और कारण मेरा स्पष्ट रहता है। बाकी किंतु परंतु वो सब चलता रहता है, वो तो रोड के माइलेज है। गाड़ी में बैठे हो तो माइलेज तो आएंगे ना, वो पार होते जाएंगे। आगे चलते हैं सर। जब तक सपने हैं तब तक आप क्या है, रास्ते, तब तक रास्ते हैं। सपना देखना जरूरी है। जैसे धोनी ने बचपन में सपना देखा था कि उसे वर्ल्ड कप जीतना है, उसी तरह से हमें अपनी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए भी एक सपना चाहिए। जैसे मुझे 1 साल में 1 लाख रुपए पे आना है। कितने लोग आने को तैयार है? बोला अभी तक हमारा ड्रीम था कि तब आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। अभी तक हुआ प्रूफ के नहीं, लेकिन अब ठानो, इस साल प्रूफ करके आएंगे। कितने लोग ठानने को तैयार हैं? तैयार हैं तो प्रॉपर विधि के साथ काम करेंगे। सेट योर गोल्स सबसे बड़ी चीज है। जब आपका ड्रीम क्लियर है तो एक चीज आती है कि आप इस बिजनेस से ड्रीम के बाद आपको लक्ष्य के बारे में क्लियर होना जरूरी है। सेट योर गोल, आपका गोल क्या है, डेफिनेशन क्या है आपके गोल की, आपको क्या चाहिए, कब तक चाहिए। क्योंकि सपने पे जब तक डेट नहीं पड़ती तब तक वो गोल नहीं बनता। गोल और सपने अलग अलग नहीं है, लेकिन सिर्फ फर्क है सिर्फ उसकी डेडलाइन का, उसको खत्म कब कर रहे हैं, क्लोज कब कर रहे हैं, उसे अचीव कब कर रहे हैं, वो डेट। तो सेट योर गोल, और इस सेट योर गोल को हम देखते हैं लक्ष्य प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है। सीढ़ी नहीं है, वो सीढ़ी है, सीढ़ी पढ़ लेना, सीढ़ी है, पहला स्टेप है। अगर आपको सपने पूरे करने हैं तो पहला स्टेप है गोल सेट करो। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो मैं ये कहूंगा आज 13 तारीख है, आज ही यही बैठे बैठे पहला टारगेट सेट करो कि मैं अपने बिजनेस में 20% ग्रोथ इस महीने करूंगा ही करूंगा। धरती इधर से उधर हो जाए, मुझे अपनी माँ की सौ, अपनी बीवी की सौ, अपने बच्चों की सौ, हर हाल में करूंगा ही करूंगा। कितने लोग कसम खा रहे हैं? करेंगे? अच्छा, जो आवाज नहीं दे रहे वो करेंगे क्या? बहुत बढ़िया सर। आगे चलते हैं। हमारे सपने होते हैं और आगे है एक सुंदर सी कार। यही तो सपने हैं हमारे। देखो, सफलता का कोई परिभाषा नहीं है, सफलता को आप परिभाषित नहीं कर सकते, लेकिन आप सफल हो रहे हैं ये आप लोगों को कैसे दिखा सकते हैं। यही तो चीज है। कोई पहचान तो वो होगी आपकी जब कार बदल जाएगी, है ना। कार बदलेगी तभी तो आप सफल होंगे। तो इस कार को देखते हैं आपकी। ये मेरी वो है जो अभी कल हम टेस्ट ड्राइविंग करने के लिए जा रहे हैं। ये उस दिन वाली देख ली, वही लगा लिया, है ना, है ना। जैसे आपके पास क्या होना चाहिए, एक सुंदर सा घर। कितने लोगों को लगता है होना चाहिए? ये सपने हो सकते हैं। जैसे एक हेल्थ को लेके आपका हेल्थ, आप हेल्दी वेल्दी रहें, आप फिट रहें, तंदुरुस्त रहें, अपनी कंपनी का एक बड़ा लेवल हासिल करना चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं? बड़ा लेवल कौन सा है? बड़ा लेवल कंपनी का है डायमंड, कम से कम, है ना, डायमंड, है ना। स्टार, रूबी, डायमंड, ये सब हमारे बड़े हैं। तो ये हमारे सपने हैं, लेकिन ये सपने हैं। अब गोल में कब कन्वर्ट करेंगे? गोल में कन्वर्ट करेंगे एक सुंदर सी कार किस साल में, किस डेट में आपके यहां आ जाएगी, वो है गोल। घर कब तक आ जाएगा, किस सन में। आपके हेल्दी वेल्दी कब रहेंगे, तो कब से रहेंगे? आप कहेंगे पहले सब कामों से निपट जाऊं उसके बाद करूंगा। जैसे बोलते हैं बच्चों की शादी कर लूं, सारे जिम्मेदारी से बाहर हो जाऊं, उसके बाद राम भजन करूंगा। तो फिर बचेगा ही क्या? राम भजन ही बचेगा। अच्छा, आप हेल्थ को अगर सेकंड प्रायोरिटी पे देते हैं तो फिर आपके पास क्या बचेगा? सबसे पहले हेल्थ सही तो लाइफ सही, और हेल्थ सही तो लाइफ सही। आरसीएम का भी यही उद्देश्य है, और इसीलिए हम 5:30 बजे कहां मिलते हैं? वर्कआउट में मिलते हैं। ये पेट बढ़ रहा था, कम हो जाता है, फिर कम कर लेते, बढ़ जाता है, फिर कम कर लेते हैं, फिर बढ़ा लेते हैं, फिर हो जाता है।
क्यों पता है? अब अपने पास मशीन आ गई है, 5:30 बजे उठो, 1 घंटा बढ़िया 30 मिनट वर्कआउट करो और उसके बाद 10 मिनट फुल्ली मस्त होके मस्ती की पाठशाला एंजॉय करो। डांस नहीं आता, वहां डांस सीखो, तो सबको आना चाहिए। प्रेम नारायण जी एक दिन आते, भाग जाते, दोबारा आते नहीं है। मुकेश जी बड़पुरा पे आए, एक दिन फिर भाग गए, मतलब आते। ये है, ये चीज है, छोटी छोटी चीजें। गुलीचंद जी भी आजकल बोला गेहूं कटाई चल रही है, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आप ये अपने ड्रीम बनाएं। ये ड्रीम की बात है। आगे देखिए, सपने और लक्ष्य में अंतर क्या होता है, आप देखिएगा। सपना वह है जिसे आप चाहते हैं। जब आप किसी सपने के लिए समय सीमा तय करते हैं तो वो लक्ष्य बन जाता है। समय सीमा निश्चित कर देते हैं कि इस समय तक ये टाइम, ये चीज मैं ले लूंगा, नाम रख देते हैं, तो वो लक्ष्य हो जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहां पे, है ना? ये कब होगा? जब योर ड्रीम ऑन पेपर, आप पेपर पे सोचना चालू करेंगे। सपना सपना रहेगा ख्यालों में, लेकिन सपना ड्रीम से लक्ष्य कब बनेगा? जब आप पेपर पे लिखना चालू कर देंगे। और पेपर में लिखी हुई चीज, हर चीज आपकी पूरी होती है। कितने लोग चाहते हैं आपके सपनों की कार आपके पास आ जाए? तो आप डायरी में लिखो, फोटो लगाओ। आप चाहते हैं अच्छा घर, तो घर का नाम लिखो, घर की कीमत लिखो, उसका फोटो लगाओ। ये चीजें हकीकत हैं, आप चेक कर लो। नहीं तो आप में से कितने लोग हैं जिनके जो ना शादियां हो गई? दीपक जी हो गई पक्का? अच्छा दीपक जी, कब हुई शादी? कैसे हो गई शादी? पापा ने करवा दी या आपने कर ली? नहीं, फैमिली ने नहीं। उसका सबसे मेन पार्ट था, वो कार्ड था। कार्ड नहीं छपता, शादी नहीं होती। नहीं तो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, रिश्ते हो गए, शादियां नहीं हो रही, क्योंकि कार्ड नहीं छपता तो शादी नहीं होती। और हम पता है क्या, ये मेन चीज है, उसको भूल जाते हैं। जिंदगी में ये चीज बहुत बड़ी है, जो आपकी शादी में लागू है वो आपके सपनों पे भी लागू होता है। कार्ड छपेगा नहीं तो दूल्हा मंडप में दुल्हन को लेने नहीं आएगा, दुल्हन को दूल्हा लेके नहीं जाएगा। जिस दिन कार्ड छप गया, जिस दिन आपने अपने ड्रीम का कार्ड नंबर छाप लिया, आपकी गारंटी है वो डेट डाल दो, उसी डेट में आपके पास वो चीज होगी। इजी काम है। अरे हार्ड वर्क क्यों, स्मार्ट वर्क करो। मैं स्मार्ट वर्क ही करता हूं। मैंने मधु और मैं बैठे, मैंने कार लेनी है, बोला क्या करोगे कार का? मैंने लिख दी। एक दिन गए, टेस्ट ड्राइव कर आए, मैंने कहा मधु जा रहा हूं मैं गाड़ी उठाने, वो ले आए उसी डेट में। जो डेट डाली थी 17 नवंबर 2017 में, 17 नवंबर 2017 में गाड़ी मैंने डिलीवरी ले ली, सिर्फ लिखने से। तो आपसे मैं कहूंगा कि लिखो, इस पे बहुत ज्यादा सीरियसली काम करने की जरूरत है। गोल सपनों का नक्शा बनाए, आप अपने सपनों का लक्ष्य बनाइएगा। गोल्स का महत्व क्या है ये देखिएगा। गोल सफलता की पहली सीढ़ी है। गोल सफलता की पहली सीढ़ी है। क्या है? बिना गोल के जीवन दिशाहीन होता है। लोग बोलते हैं वो तो अस्त व्यस्त हो रहा है। अस्त व्यस्त इसलिए हो रहा है, उसके जीवन में कोई गोल नहीं है। जिसका गोल नहीं है उसका रोल नहीं है। गोल होता है तो रोल प्ले होता है, रोल नहीं है मतलब कोई गोल नहीं है। अब देखिएगा आगे, सपना और लक्ष्य को अंतर क्या होते हैं वो देखिएगा। सपना वो है जिसमें आप चाहते हैं, सपना सिर्फ चाहत होती है। जैसे मेरी भी चाहत है, जैसे लैला मजनू की बात चलती है ना, लैला मजनू को वो है ना, तो वो सिर्फ चाहत थी। लेकिन जहां चाहत होती है, जब आप किसी सपने के लिए समय सीमा तय करते हैं तो वो लक्ष्य में कन्वर्ट हो जाता है। स्पष्ट लक्ष्य जरूरी है। अपने गोल को स्पष्ट और मापने योग्य बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 2025 एक कार लेनी है, लेकिन 2025 में कार के साथ यहां क्या ऐड करना है? 2025 सितंबर में, नवंबर में, इस तारीख में कार लेनी है। वो एक कंप्लीट है कि आपके पास कार आएगी। ठीक है सर? आगे देखिएगा, यहां पे भावनात्मक कारण, लक्ष्य, ड्रीम एंड लक्ष्य आपके इमोशनल होने चाहिए, भावनात्मक होने चाहिए। कितने लोग हैं कि इसके बारे में समझते हैं? ये भावना यहां है, भावना की नहीं। मां और बेटे की फीलिंग कभी किसी ने महसूस की है? आपके यहां दर्द हो, मां आपकी 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर हो, फिर भी मां को दर्द होता है कि नहीं? आप हस्बैंड वाइफ को देखिएगा। मुझे याद है वो दिन मैं जब पुंछ में था, और पुंछ के अंदर में ये पिक्चर कई बार मैं बता चुका हूं, टीम को बताता हूं, मधु को पता नहीं बताया कि नहीं, वहां मधु को तो पता ही होगा। मैं पुंछ से छुट्टी आता हूं, हमारे तब कोई बच्चा नहीं था, और ये 2000 की बात है।
मेरी बड़ी बेटी है पूजा, अगर आपकी भावनात्मक किसी चीज से जुड़ाव है तो कितना इमोशनली आपको टचिंग है। आप बोलते ना कि बोला इष्ट देव है, उसमें कोई ताकत नहीं है, आपकी फीलिंग, अवचेतन मन का जब जुड़ाव होता है ना तो वो फीलिंग आपकी बहुत बड़ी हो जाती है। जब मैं मेंढर के अंदर था, मोबाइल नहीं होते थे और मैं 6 महीने के बाद छुट्टी आ रहा था, और जब मैं छुट्टी का इंटरव्यू करा रहा था, मैं रात को मेरे को 2 बजे मीटिंग ड्यूटी खत्म की और रात को मैं सो गया। सुबह जल्दी उठ के मेरे को इंटरव्यू खड़ा होना था, संतरी दूसरे को जगाना आया और मैं एकदम नींद से जागा, सपने में मस्त था। मैं सपने में था, मैं घर पहुंच गया हूं और मधु भी बैठी है, तन्नू और है, वो महसूस करेंगे। मैं गैलरी से अंदर जाता हूं अपना बैग लेके, मेरे घर में आंगन है वो कच्चा है, आगे एक बरामदा है, बीच में बरामदे के 2 खम्भे होते हैं ना हमारे घर में, ऐसे खम्भ के साथ में क्या रखी है, सिलबट्टा। मैं उस समय की कहानी बता रहा हूं। अच्छा, मैं घर नहीं था और मैं जाता हूं सिलबट्टे पे, मेरी मधु मसाला बट रही है। अब मैं देखता हूं कि मधु को छोड़ के तो पतला गया था, और मधु इतनी हेल्दी कैसे हो गई। अब देखना सर, मैं आपको बताता हूं मेरे अंदर की फीलिंग कितनी स्ट्रांग है, और मैं इसीलिए कहता हूं जो मैं सोचता हूं वो 100% अपना बना लेता हूं, ये मेरे अंदर है। और जब ये चीजें हुई सर, तो मैं देखा तो पिताजी आ गए पीछे से, पिताजी आ गए तो मैंने पिताजी के पैर वगैरह, अच्छा मैं गया नहीं, सपने की बात बता रहा हूँ, ये आप ये मत सोचना जी सर के ऐसा हुआ। पिताजी आ गए तो मैंने पिताजी के पैर लिए, मम्मी के लिए, फिर मैं बाहर चला गया। फिर मैं देखा मैं मधु इतना मोटी कैसे हो गई है। फिर मैं आया तो मधु रसोई में थी, तो मेरे पीछे से झप्पी मारी, है ना, जैसे फिल्मों में मारते हैं ऐसे झप्पी मारी, और मैंने पूछा मधु क्या है, तो शर्माते हुए मधु ने कहा कि मैं मां बनने वाली हूं। ये मैं घर नहीं था। अच्छा, ये मेरे भी वो सपना था, मैं ड्यूटी चला गया और 2 दिन बाद मैं जब घर पहुंचा, और जब घर था तो मेरे सामने वो हकीकत थी। इसलिए मैं कहता हूं अगर अपने सपने से जितना ज्यादा इमोशनली आप टच होगे, इमोशनली सपनों को आकर्षित करो, खींच लो, सपना अपने आप आपके सामने आएगा। और मैंने स्टार रूबी को ऐसे नहीं है, पूरे टाइगर टीम भारत में सबसे ज्यादा स्टार रूबी इस टीम में होंगे, सबसे ज्यादा बड़ी लीडरशिप इस टीम में होगी, सबसे ज्यादा इनकम अर्नर इस टीम में होंगे। जब भी नाम आएगा तो इस टीम का नाम आएगा, ये आकर्षित कर चुका हूं और इसी पे गेम कर रहा हूं। कई बार लोग बोलते इतना बड़ा क्यों सोच रहा है यार, तू अजीत ऐसे ही फैसला ले लेता है। गुरुदेव रामकृष्ण जी बोलते तू करके दिखाना फिर बताऊंगा। अब गुरुदेव बोला यार तूने कर दिया। तो मैं मतलब मैं अलग तरीके का आदमी हूं, बड़ा है कुछ, है ना, तो देखिएगा यहाँ पे, है ना। उनके लिए मेरे में शब्द नहीं है, मतलब जो फीलिंग है ना वो शब्द नहीं है। इनको कौन जानता है सब? अच्छा, इनको क्या बोलते थे? माउंटेन मैन, है ना, दशरथ मांझी। दशरथ मांझी ने इतने बड़े 20 किलोमीटर के पहाड़ को, 20 किलोमीटर के पहाड़ को एक छोटी सी छेनी हथौड़े से चीर दिया, रोड बना दिया। जहां 5 घंटे लगते थे उसे मात्र जो ना काट के बीच से रास्ता बना दिया। क्या इमोशनल जुड़ा था कि इसी पहाड़ से वो अपनी मैडम को लेबर पेन हो रहा था तो मेडिकल के लिए वो डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे, चारपाई पे रख के। आपको याद है क्या? हमारे उस समय बचपन में रास्ते में साधन नहीं होते थे, लोग जो ना चारपाइयों पे रख के पेशेंट को लेके जाते थे डॉक्टर के पास। और जब वो इस पे चढ़ाई कर रहे थे तो गलती से किसी बंदे का पैर फिसला, उसकी मैडम उससे पत्थर पहाड़ी से नीचे गिरी और ओवन सपोर्ट खत्म हो गई। उस समय दशरथ मांझी ने एक कसम ली थी, कुछ भी हो जाए मैं तेरे को तो चीर के दिखाऊंगा, और उसने ये रोड बना दी। मतलब इमोशनल जुड़े हुए थे। और इस बिजनेस को भी अगर बड़ा करना है ना तो अपने इमोशनल को पकड़ो। ये इधर उधर ताकाझाकी हो रही है ना, काम नहीं हो पा रहा क्योंकि इमोशनल नहीं पका। बोला टीम काम नहीं कर रही, रेजेंट नहीं आ रहे, अरे रेजेंट तो आते हैं। अर्जुन जैसे धनुधरी बनो, फोकस होके जहां तीर मार दो वहीं गंगा निकल आए। वो चीज पैदा करनी पड़ेगी आपको अपने इमोशनल को ढूंढ के। और आप देखिएगा यहां पे, इसको देख लो, जानते हैं इसको? बहुत सारी यूट्यूब पे इसकी वीडियो पड़ी है। जब एक ट्रेन आती है, ट्रेन में से कोई बंदा इसकी जंजीर छीनता है और इसको धक्का मार देता है और ये ट्रेन चलती ट्रेन से गिर जाती है। दूसरी ट्रेन इसके पैर को काट देती है, दोनों पैरों को, और वो उसके बाद माउंटेन को फतेह करती है और पूरी दुनिया को ये प्रूव करती है पैर से विकलांग होना नहीं, दिमाग से विकलांग ही आपकी असफलता का कारण है। और हम लोग रुके पड़े हैं। ये इमोशनल होने चाहिए आपके पास, ये इमोशनल लेके हम काम करेंगे तो बड़ा काम होगा। इनको देखिएगा, भगत सिंह जी, क्या उम्र थी इनकी? इनके समय में, इस उम्र में तो बच्चे नाड़ा नहीं मानते थे।
अरे आप मजाक समझ रहे हैं? गिरीश सर, आप अपने दादाजी के समय को याद करो। दीपक जी, दादाजी के समय को याद करो। मेरे दादाजी का याद है, मेरे दादाजी जो पहलवान थे, उनसे मैं बैठता था ना, बात बात बोला यार आजकल का क्या समय आ गया। मैं 10 साल तक तो उन्हें लेकर ही नहीं पहने थे। आज का बच्चा पैदा होते ही तुरंत उसके लिए आ जाता है। वजह क्या है पता? उस समय भी एक व्यक्ति ने डिसीजन लिया कि मुझे देश के साथ इमोशनल जुड़े थे। ये व्यक्ति गरीब नहीं था, ये व्यक्ति कमजोर फैमिली से नहीं था, इसे कोई जरूरत नहीं थी। अंग्रेज भी सपोर्ट करने को तैयार थे क्योंकि पहले से ही धनी व्यक्ति था। लेकिन पता है क्या, जब प्रेम देश से था तो देश की मिट्टी की खातिर मर मिटने को तैयार था। इमोशनल की बात थी। आपके अंदर जब ये इमोशनल पैदा होंगे तो सपना तो बाएं फैला के खड़ा है, आवाज तो आपके साथ खड़ा है। बस आप अपने इमोशनल को पहचानिएगा। देखिएगा, इस साथी को पहचानिएगा। कौन है? मिल्खा सिंह। भाग है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा 1-2 क्लिप दिखाता हूं, उसके बाद हम थोड़ा चलेंगे आपके साथ। बोर तो नहीं हो रहे? तो मैं क्या करूं, मेरा तो जो मसाला रूट गया। अरे अपना एक भी साला अपने साथ नहीं है। मधु साथ बैठी है, एक भी साथ नहीं। खूब बता दिया। अरे पर पागल हो गए तुम तो। एक भी जीजा साथ नहीं है कि फूफी और फूफा साथ नहीं है। ये तुम इनके वजह से नहीं हो, वो कोई और वजह है, और वजह। तो आप सोच के देखिएगा। आपको एक मिनट और मैं लेके चलता हूँ, फिर आगे तुम चलते हैं। पड़ेगा बिना पागलपन से, आराम से नहीं चलेगा। और अब एक ही चीज का पागलपन है, वो है आपको अपनी टीम में डायमंड क्लब की संख्या बढ़ाना, अपनी टीम में कमांडर लीडर तैयार करना, अपनी टीम में नाम सेलेक्ट कर लो, बोनस अचीवर किस किस को बनाना है, और उन्हें बोनस अचीवर बनाते जाइएगा और उन्हें यहां लेके आते जाइएगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे काम करते हैं। करने को तैयार है? आप सोच के देखिएगा, जब तक आप सीमा को पार नहीं करते, एक लिमिट होती है, जब तक उस लिमिट को आप क्रॉस नहीं करोगे तब तक आप कामयाब नहीं होगे हर चीज में। तो ऐसे ही आपको इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और देखिएगा यहाँ पे आपको स्मार्ट जो फॉर्मूला है गोल का, इसके ऊपर आप काम करें। ये बहुत स्पष्ट है। देखिएगा, आपका जो लक्ष्य है वो स्पष्ट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए क्या चाहिए, कब चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं मुझे बड़ी सी कार चाहिए, बड़ी सी कार हर कंपनी के पास है। आपको बड़ी कार चाहिए तो कौन सी कार चाहिए उसका नाम पता होना चाहिए। आपको बड़ा घर चाहिए, कितने रुपए तक का चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपके पास क्या होना चाहिए, आपके जो मापने योग्य हो, आपके जो सपने हैं वो नाप सको कि मैं 6 महीने के अंदर इतना बिजनेस चाहिए तो 6 महीने में कितना कितना मेरे को होगा, कैसे कैसे से मैनेज करूंगा, वो क्लियर होना चाहिए। अचीवेबल हो, प्राप्त करने योग्य हो। अच्छा, अभी हमने जो टारगेट लिया है बोनस अचीवर टीम में बनाना, आप यहां पे बोनस अचीवर बैठे हैं। अब आपका काम है टीम में बोनस अचीवर बनाना। अब बोनस अचीवर के लिए टारगेट क्या है, जिनकी बिलें खुली है, 5,000 चल रहा है, 2,000 चल रहा है, उसका टारगेट लो 20,000 कराने का। जो स्टार्टर है उसका टारगेट लो कि उसका बिजनेस 70,000 का जाए। यही तो हमें टारगेट लेना है। तो हमें क्लियर है कि हमें इतना करने से हमारा बिजनेस इतना हो जाएगा। नेक्स्ट सर, आपके संबंधित हो किससे, आपके इमोशनल से टच हो। कोई काम, अभी जैसे हम लोग कई बात बोल देते हैं, आप समझना इस बात को कि मैं अमीर इसलिए बनना चाहता हूं, मैं स्टार रूप इसलिए बनना चाहता हूं, करोड़पति इसलिए बनना चाहता हूं, अनाथ आश्रम खोलना चाहता हूं। और जो ये अनाथ आश्रम खोलने चाहते हैं वो आज आश्रम में नहीं है। क्यों पता है? वो उनके जो नेचुरली जो नीड से, ड्रीम से कनेक्ट नहीं हो रहा। आपका बच्चे का अगर एक्सीडेंट होता है तो दर्द आपको होता है। रोड पे तो कितने बच्चे एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी आपके दर्द हुआ क्या? आपके जब होता है ना कुछ तो आपके दर्द होता है। मुझे पता है, देखो बच्चे तो मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन छोटा नैतिक है 4। छोटा जो नैतिक है ना, उसके अगर कुछ हो जाए ना, मेरे को ऐसा लगता है पता नहीं कुछ हो गया। मतलब कई बार ऐसा लगता है उसके एक दांत में दर्द हो गया रात को, अब दांत में दर्द हुआ तो मेरे को टेंशन बहुत हो जाती है। मतलब फिर मैं सारे घर वालों को एक लाइन में ले लेता हूँ,
सबको एक तरफ फालिंग कर लेता हूं, बोला तुम्हें इतना ध्यान नहीं, इसका ध्यान नहीं रख सकते, इसे उसी हिसाब से खिलाओ। पता है कि वो मतलब कुछ टचिंग ज्यादा हो जाती है। तो आपके जो ड्रीम है वो आपके खुद से रिलेटेड हो। आप स्टार रूबी बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो? मेरा इमोशनल सबसे बड़ा है मेरे फादर का। अभी भी मैं चलता हूं ना तो एक ही दिमाग में घूमता है कि मुझे जल्दी से जल्दी लेवल अचीव करना है, जल्दी बड़ी टीम क्रिएट करना है, क्योंकि मुझे फादर के वो जो अधूरे सपने उन्हें पूरा करना है। मैं उस समय नहीं समझ पाया था कि जब फादर मेरे जिंदा थे, क्योंकि उन्होंने कभी बताया ही नहीं। लेकिन आज मेरे को महसूस होता है कि उनके कितने बड़े बड़े ड्रीम थे, उन्हें पूरा करना ही करना है। ये मेरे अपनी फीलिंग है। मतलब मैंने अपने सपने और अपने सपनों को फादर के सपनों से कनेक्ट कर रखा है। मेरे सपने पूरे होंगे ही होंगे, क्योंकि मेरा इमोशनल जुड़ा हुआ है। आपने कहानी सुनी होगी, मिनी ट्रक को एक मां ने उठा लिया, एक पहलवान नहीं उठा सकता। लोडेड मिनी ट्रक को एक मां ने उठा लिया, जो 15 लीटर की बाल्टी नहीं उठा सकती। क्यों उठा लिया? तो उसका 4 साल का बच्चा उसी मिनी ट्रक के नीचे दब गया था। पुलिस वाले लोग देख रहे थे अब क्या होगा क्या होगा, और वो आई दौड़ते हुए उससे मॉल से, और आके दोनों हाथों से उसने बच्चे को उठाया और बच्चे को निकाल लिया। क्यों? पता है, इमोशनल, मां की ममता जुड़ी थी। आपको अपने सपने के साथ इतना कनेक्ट होना पड़ेगा कि ठंड चढ़ जानी चाहिए, थाली आगे रखी हो, भूख खत्म हो जानी चाहिए। मुझे कितनी भी बड़ी समस्या आए, मुझे कोई टेंशन नहीं होता। मुझे कितनी भी अच्छी खुशी आ जाए, मुझे कोई चीज नहीं, मुझे एक ही चीज की खुशी है, मेरी टीम जीतना चाहिए, मेरी टीम के लेवल बढ़ने चाहिए, मेरी टीम नंबर 1 जानी चाहिए, मेरी टीम स्टार रूबी जानी चाहिए। बस इसी चीज के लिए हमेशा यही चलता रहता है। तो क्या आप ऐसा सोचने को तैयार हैं क्या? क्या आप मेरे साथ अपने सपनों को साझा कर सकते हैं? देखो, आपके सपने अकेले आप और ना मैं, कोई अकेला पूरा नहीं कर सकता, लेकिन हम सबके सपने हैं और हम सब एक साथ मिलके अगर एक दिशा में ताकत लगा दें तो हम सबके सपने पूरे हो सकते हैं। क्या तैयार हैं? तैयार हैं? थैंक यू सर। आगे हम चलते हैं। इस तरीके से हमें इनको कवर करना है। टाइम बाउंडिंग, समय सीमा को निश्चित करें। कितनी तारीख को? जो कार्ड वाली बात थी, शादी में कार्ड तो छप जाए, डेट ना पड़े, शादी ना हो, नाम हो जाए बधू का, बध बरू का, सबका हो जाए, एड्रेस हो जाए, लेकिन उसमें डेट पड़ने से शादी होती है। तो ऐसे ही सपने, जिस समय समय पड़ जाता है तो वो ड्रीम अचीव करने के लिए तैयार हो जाता है कि हर हाल में करना ही करना है। भैया शादी आ गई, पैसे की व्यवस्था नहीं है, अभी तो कोई व्यवस्था ही नहीं हुई है, लेकिन डेट आ गई और डेट आते आते सारी व्यवस्था हो जाती है। ग्रीसर होती है कि नहीं? बोला जिसने विश्वास था वो मना कर गया, लेकिन पता नहीं परमात्मा का भेजा हुआ उसी समय कोई आता है, बोला टेंशन मत लो, हो जाएगा। ये क्या है? इसका मतलब है आपकी डेट में पावर है, इसलिए आप सोचना चालू करो। आपकी लेग नहीं चल रही, अरे लेग चलेगी, तुम टारगेट तो देखो, डालो टारगेट, इतनी तारीख से मेरे इतने डायमंड क्लब होंगे, मैं करूंगा ही करूंगा, खाना नहीं छोड़ दूंगा। आप देखो कमाल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा सर। क्या बात है। 6 टाइप के गोल होते हैं, इनको हमें समझना है। लाइफ गोल, दुनिया आपको किस रूप में याद रखे। जब आप इस धरती से जाएं, एक लक्ष्य ऐसा बनाएं, आप बहुत सारा पैसा कमा लें, पैसा तो दुनिया कमा रही है, लेकिन अपना कोई ऐसा गोल बनाएं कि आप जब दुनिया से जाएं तो लोग आपको किस नजर से देखें। आप एक सोच के देखो, जाना तो इस दुनिया में सबको है, जाना है। अच्छा, प्रधानमंत्री कितने भी गए, लेकिन एक अटल बिहारी जी भी गए। जब भी स्मरण अटल जी का आता है तो लोगों की भावना श्रद्धा से जुड़ जाती है। क्यों? पता है, वो नेक व्यक्ति थे। अभी टीसी सर को भी जाना है, हमको भी जाना है, लेकिन जब टीसी सर जाएंगे तो क्या होगा इस हिंदुस्तान में? लोगों के दिलों में धड़कनें रुक जाएंगी, लोगों की कितना प्रेम है टीसी सर से। मतलब ऐसा कुछ लक्ष्य हो जीवन में कि जब आप जाओ तो लोग जो है ना आपको याद करें। ये आपका कुछ गोल ऐसे होने चाहिए। दूसरा, आपका लॉन्ग टाइम टर्म गोल्स होना चाहिए, 10 साल का। हम लोग आरसीएम में कर क्यों नहीं पा रहे? पता है, हम आए थे, आते ही प्लान देख के बोला स्टार रूबी बनेंगे, बोला सर ने बताया 1 साल का, 1 साल में बन जाएंगे। 6 महीने में कुछ नहीं दिखा, चला अब लौट चले, बहुत हो गया। वापिस अपनी दुकान पे, वापिस अपनी खेती में, वापिस अपने उसी तवेले में, है ना, टंकी उठा के फिर दूध में क्यों शिव कुमार जी है दूध वाले काम में जाता। बोल रहे थे मेरी टंकी पे 2 टंकी इधर और ऊपर टंकी लेके अपन बाइक में फौजी दूध आ रहा है साहब, टन टनाटन होती रहती थी, उसमें लीटर बजते रहते थे और अपन जाके फौजी दूधिया बने घूम रहे थे। अपन ने शर्म नहीं की सपनों के खाते, लेकिन लोग शर्म कर जाते, बोला मैं और कैसे, मैं फौजी था, लेकिन पूरे टाइम एक ही चीज थी, इतना पैसा कमाना है कि लोगों को ये बताना है कि जो पीछे पीछे बातें करते हैं ना
उनके एक बार कई जगह से हवा निकाल ली है साहब। और आपके भी कुछ ऐसा चलता हो, याद करो कभी आपको ऐसी बेइज्जती लगी हो कि वो चीज आज तक चुभ रही है, और चुभ रही है सबके। हो सकता है कभी शादी पार्टी में हमें कहीं किसी ने कुछ कह दिया हो, अपन को आती है, अपन को इसलिए टेंशन है। पता है अपन जब भी सोने का मन करें, लगे आप काम करने का दिल नहीं आज आराम करें, तो पता है क्या है, तभी वो चुभ जाती है सुई। और जब वो सुई चुभती है तब फिर हालत खराब हो जाती है। आप हमेशा याद रखना, अपने पेन को पकड़ो, कहां पेन हो रहा है आपको पता होना चाहिए। मधु बोलती बोला ना तो खुद सोते ना सोने देते हो, रात में बोला जब दिल करे तभी लाइट ऑन करके लग जाते हो, बोला तुम दूसरे कमरे में जाओ। अब बात क्या है, पिन तो मुझे लगी है ना, तो मैं भाग रहा हूं। तो आप अपनी अपनी पिन को पकड़ो सर, बहुत जबरदस्त हो जाएगा। अगर 10 साल का लॉन्ग टर्म, इसलिए आज नहीं मिला कल नहीं मिला, मीडियम टर्म गोल्स को आप बनाइए 2 से 10 साल का। देखो 10 साल, फिर 2 से 5 साल का, 10 साल से नीचे आ जाओ, ऐसे करके। जब इससे क्या रहेगा, आपके स्टेप क्लियर हो जाएंगे कि मुझे 10 साल तक वहां पहुंचना है, तो 6 साल में मेरे को वहां पहुंचना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म गोल, 6 महीने से 2 साल का। तो ये टाइम हमारा आ गया शॉर्ट टर्म गोल का, 2025 से और 2027 तक। 2025 से 27 तक आपको कितनी बड़ी क्रांति करनी है वो आप ठान लो। और आप, मैं ये कहूंगा 2027 का टारगेट लेके जाओ कि स्टार रूबी बनेंगे ही बनेंगे। बहुत बड़ा टाइम है, 2.5 साल है सर, क्रांति कर देंगे। अगर हमने जिस पेटेंट पे बात कर रहे हैं, जो कमांडर पिन लॉन्च कर रहे हैं फिर से, और आप बहुत कंडीशन के साथ काम करेंगे, 2 से 2.5 साल के अंदर एक साथी स्टार रूबी बनेगा ही बनेगा। बस सिर्फ काम एक है, हर दिन पागल होकर काम करना पड़ेगा। क्या तैयार है क्या? yes! आगे चलते हैं सर। और एक है जिसे हमें करना है, डेली गोल में कन्वर्ट करना है। ये सारे गोल अचीव होंगे और एक भी गोल अचीव नहीं होगा इसकी वजह से। ये सारे पावरफुल हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा पावरफुल है, इसकी वजह से सब कुछ होगा। हर दिन जो करते हो उसी से निर्माण होता है। बड़ा सा घर बनाना है, घर कब बनता है? एक एक ईंट से बनता है। डायरेक्ट कोई दीवार बन जाती है? एक एक ईंट चिनाई होती है तब जाके दीवार बनती है। सेम आपके सारे सपने पूरे होते हैं जब आप हर दिन रोज क्या करते हो उस पर डिपेंड करता है। आपके सपने बड़े हैं, आप ड्रीम पूरे करना चाहते हैं, आप लक्ष्य अचीव करना चाहते हैं, लेकिन हर दिन अपने मोबाइल में गुम है, हर दिन आप पार्टी शादियों में घूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मीटिंग के नाम पे आप गायब हैं, फील्ड में आप जा नहीं रहे, लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, टीम फील्ड में धक्का खा रही है और तुम घर पे आराम से बैठे हो। दोस्तों की शादियों, मेरे आज यार की शादी है, उसमें भगड़ा पा रहे हो। ये जो काम कर रहे हो, ये बीज आप जो बो रहे हो, उससे आपके भविष्य निश्चित होता है। इसलिए हर दिन के छोटे छोटे लक्ष्य निश्चित करो। डेली आप क्या कर रहे हो, डेली फील्ड में जा रहे हो, प्लान दिखा रहे हो, प्रोडक्ट दिखा रहे हो, लोगों के साथ काउंसलिंग कर रहे हो, ये छोटे छोटे काम हमें करने पड़ेंगे। कल्पना करें, विजुलाइज करें। आप अपने सपने को विजुलाइज कीजिएगा, फील कीजिएगा कि जिस समय आपके पास आपकी मनपसंद कार होगी तो कैसा महसूस कर रहे होंगे। आप फील कीजिएगा, आप अपने ड्रीम हाउस में गृह प्रवेश कर रहे होंगे पूरे परिवार के साथ, उस समय फीलिंग क्या होगी आप महसूस कीजिएगा। आपके बच्चे बड़े से बड़े कॉलेजों में पढ़ रहे होंगे, उस समय की फीलिंग कीजिएगा। क्या विजुलाइज कर सकते हैं? yes. देखो, रास्ते कितने भी कठिन हो, लेकिन अंतिम परिणाम अगर पता हो तो फिर रास्ते मुश्किल नहीं लगते हैं क्या? नहीं। अगर अंत पता है तो रास्ते आसान हो जाते हैं, लेकिन लोग अंत को नहीं जानते, इसलिए रास्ते में रोते रहते हैं। आप जिस चीज को भी आप नजर डालेंगे, आप अपने हिंदुस्तान के कल्चर पे जाइए, ऋषि मुनियों की तरफ जाइएगा, आपको सक्सेस की सारी चैप्टर उनके साथ मिलेंगे। पता है क्या, उनको अंत पता है, इसलिए बोलते बोला लौट के आना यही है, तो फिर क्या बेकार परेशान है। इसलिए आप भी अपनी सफलता के लिए आप हमेशा अपने सपनों को विजुलाइज कीजिएगा, और विजुलाइज के लिए अपने गोल्स को बार बार सोचें और महसूस करें कि मैं इस महीने अपने बी लैग में एक बिगिनर बनाऊंगा। जिनका भी ओपनर मेंटेन नहीं है वो एक ही टारगेट लेके जाएं, कुछ भी हो जाए इस महीने 20,000 का बिजनेस करना है। जिनका बिजनेस 20,000 का है वो टारगेट लें कि इस महीने में हर हाल में अपने बी लैग में 30,000 का बिजनेस करूंगा, एक नया ओपनर बनाऊंगा। ऐसे करके छोटे छोटे टारगेट को बार बार विजुलाइज करें, बार बार विजुलाइज करें। और नेक्स्ट आपको काम करना है, रोज अपने गोल्स को हासिल करते हुए क्या करें? इमेजिंग करें।
पिक्चर को बार बार देखें कि मैं टारगेट को अचीव कर चुका हूं, सेलिब्रेशन हो रहा है, मेरी टीम बैठी हुई है, तालियां बजा रही है, मेडल मिल रहे हैं, ट्रॉफियां मिल रही हैं। इस चीजें बार बार विजुलाइज करेंगे और इमेजिंग करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। दिन की शुरुआत 2-5 मिनट कल्पना करें। कितने लोग हैं सुबह उठ के ईश्वर को याद करते हैं? परम पिता, इष्ट, जो भी आप मानते हो, मानते हैं? अगर आप मानते हैं तो उसके सामने बैठ के एक बार जो जीवन में चाहिए उसको विजुलाइज किया करो। यस, सच्चाई ये है, जिसे आप ईश्वर मान रहे हैं ना, वो ईश्वर वही है। ईश्वर बाहर नहीं है, मंदिरों में नहीं है, यहां है, यही बैठा है। हम लोग ढूंढ रहे हैं उसे मंदिर में, गंगा जल अगरबत्ती धूपबत्ती चढ़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं कहां परेशान हो रहा है, मैं तो तेरे अंदर। तू मांग रहा है मेरे से, लेकिन तू अपने से मांग, तुझे वो सब मिलेगा जो चाहिए। आप जब जब अपने आप से संकल्प करते हैं, विजुलाइज करते हैं, वो चीजें आपके साथ घटित हो जाती है। मेरी बात को अदरवाइज मत लेना। सब लोग दुकानें चला रहे हैं, रियल यहां है। जिसे भी आप ढूंढ रहे हो, जिस भी बड़ी परम ताकत को आप घूम रहे हो, वो आपके अंदर है, जिसको बोलते हैं अवचेतन मन। आपको लगता है ना कि आप किसी को प्रकट करना चाहते हैं, मैं गारंटी देता हूं, इस विधि को 21 दिन तक अगर आप रिपीट कर लो, आंख बंद करके सिर्फ 5 मिनट, उस चीज को आप ध्यान को शांत करके विजुलाइज कीजिएगा और 21 दिन तक कर लो। 21 दिन के अंदर वो चीज आपके सामने घटित हो जाएगी। वो चीज आपके अंदर है। मैं उस चीज पे नहीं जा रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, सपनों को अचीव करने के लिए यही सबसे बड़ा पावरफुल है। आप अपने आप को मेडिटेशन कीजिएगा, मन को शांत कीजिएगा और अपने सपनों को कल्पना कीजिएगा कि आप कैसा महसूस करेंगे, वो चीज जब अचीव कर लेंगे। कर सकते हैं क्या? आगे चलते हैं सर। खुद से कहें मैं सफल हूं। क्या है? मैं सफल हूं, मैं कामयाब हूं, मेरी टीम मजबूत है और मैं हर दिन अपने विजन की करीब आ रहा हूं, अपने सपनों को अचीव करने की तरफ बढ़ रहा हूं। हमेशा अपने आप से बोलिएगा, हमेशा बोलें। पूरे भारत में मेरे साथ बहुत अच्छी लीडरशिप जुड़ रही है, मेरी टीम के अंदर अच्छे अच्छे धुरंधर लीडर आ रहे हैं, मेरे से भी बड़े लीडर आ रहे हैं, मेरे टीम के अंदर इतना संगठन है, मेरी टीम में डायमंड क्लब की बारिश हो रही है। आप ये विजुलाइज कीजिएगा, बार बार रिपीट कीजिएगा, क्योंकि ये मंत्र का उच्चारण, मंत्र बार बार बोलने से मंत्र बन जाता है। कोई शब्द बार बार रिपीट करें तो वो मंत्र हो जाता है। ऐसे ही जब ये चीजें बार बार रिपीट करेंगे तो ये चीजें घटित होना स्टार्ट हो जाएंगी। त्याग जरूरी है। क्या जरूरी है? लेकिन लोग क्या कहते हैं, मुझे तो ये भी चाहिए है और मुझे वो भी चाहिए। डेली सुबह शाम का घर का खाना भी मिलता रहे और मैं फील्ड भी करता रहूं, टीम मेरी भागती रहे, मैं घर से बाहर ना जाऊं। आपको त्याग जरूरी है। लक्ष्य पाने के लिए अनावश्यक आदतों को छोड़ना पड़ेगा, जैसे लेट तक सोना। कितने लोग हैं जो 7 बजे तक सोते हैं? आदत बदलो। दुनिया के सफल लोग 5 बजे के बाद बिस्तर पे नहीं मिलते। तो मैं सफल नहीं हूं। और ज्यादा सफल लोग 4:30 बजे के बाद बिस्तर पे नहीं मिलेंगे। फिर तो मैं बिल्कुल नहीं। और जो दुनिया को जो इस समय चला रहे हैं वो 3 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं। फिर तो मैं बिल्कुल नहीं। 3 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं। वो शाम को 9 बजे पहले सो जाते हैं। उनके पास फिर फोन आए, कितनी बजे अर्जेंट मीटिंग हुई, उन्हें पता है सुबह मॉर्निंग में जल्दी जागना है। तो आप सबसे मैं कहूंगा इस पॉइंट पे आप गौर कीजिएगा, अच्छी आदतों पे ध्यान दीजिएगा। टीम में संवाद करें, टीम के अंदर वार्तालाप करें, रिलेशन मजबूत होंगे। अपने लक्ष्य को अपनी टीम और फैमिली के साथ साझा करें। जब भी आप कोई टारगेट ले रहे हैं तो आप टीम को बता दें कि सर मेरा बिजनेस इतना जाना है तो आपका कितना होगा। आपको बिगनर आना है, आपको ओपनर आना है, आपको ईगल आना है, तभी मेरा होगा। तो आप टीम के अंदर डिवाइड करें और उनके साथ बता दें। कई बार क्या है, हम अपना टारगेट बताते नहीं टीम को और बोलते बोला सर कर दो, तहलका मचा दो, कर दो। अब वो सोच रहे हैं सर मेरा तो बहुत दूर है, मैं क्यों करूं, तो वो भी क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर उन्हें ये पता हो कि मेरी अपलाइन का भी टारगेट है, अगर मैं थोड़ा सा प्रयास नहीं किया तो मेरी अपलाइन का टारगेट छूट जाएगा, तो टीम आपके साथ खड़ी हो जाती है। तो इसलिए अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को जरूर टीम के साथ में साझा करें। एक अच्छा लीडर अपनी टीम में खुलकर बात करता है। गुमसुम मत रहो, हमेशा टीम के साथ हिल मिल के रहो। जब भी मौका मिले आप बात करो, जब भी मिले गले मिलो, हाथ मिलाओ, उनसे बात करो, उनकी फैमिली की बात करो, उनके परिवार की बात करो, उनके टीम के बारे में बात करो, बिजनेस की बात करो, लगातार उनसे हालचाल लेते रहो।
कम्युनिकेशन से दूरी कम होती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। क्यों घुल मिल के रहना है? आप और हम लोग अगर लगातार मिलते रहे, आज पहली बार हम आए, अच्छा लग रहा है सर? लग रहा है अगली बार फिर मिलें? क्यों? हम बार बार मिलेंगे तो पता है क्या, दो चीज होंगी। एक तो हमारे आपके विजन क्लोज होंगे, हमारे सपनों का पता होगा, हमारा मकसद एक होगा, और फिर हमारे एक चीज और पता होगी कि मुझे पता होगा कि सर के अंदर कितनी कैपेसिटी है, सर का ड्रीम क्या है। अगर मेरा और इनका ड्रीम बड़े हैं तो सर के अंदर आ गए, मेरे अंदर आ गए, तुम्हारी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। क्योंकि हर व्यक्ति को ये लगता है कोई कहे कि तू कर सकता है, और जब यहां लगेगा कि यार यहां इन सबके सपने हैं तो मेरा तो हो ही जाएगा, तो फिर एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं, रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। कार्य योजना बनाएं, जो हमारी प्लानिंग है। स्टार रूबी जाना, स्टार रूबी जाएंगे लेकिन उसकी प्रॉपर प्लानिंग बना के जाओ। आपको स्टार रूबी जाना है, आपको रॉयल्टी मेंटेन करना है, टेक्निकल जाना है, टीम में नए बोनस अचीवर लाने, तो क्या क्या काम करने पड़ेंगे, कितनी होम मीटिंग करनी पड़ेगी, किन किन को प्लान दिखाना पड़ेगा, कहां कहां डेमो करने पड़ेंगे, डायमंड क्लब कैसे कराने पड़ेंगे, किन लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, और कहां किन अपलायनों की काउंसलिंग करानी पड़ेगी, किन अपलायनों की मीटिंगें लेनी पड़ेगी, किस टीम के कौन कौन लीडर हैं उनको उठा के मेरे को ट्रेनिंगों में लाना पड़ेगा। ये प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए आपकी। एज ए आप जिम्मेदार लीडर है, एज ए आप फ्यूचर के डायमंड है, तो आपकी सारी प्लानिंग होनी चाहिए। गोल को छोटे हिस्सों में बांट लें। आपका हमारा बिजनेस का टारगेट है, अगर हम छोटे छोटे, जैसे आपको सबको स्टार रूबी जाना है, आपको रॉयल्टी जाना है, तो रॉयल्टी के लिए सिंपल है, आपकी बी लेग में 9 डायमंड क्लब चाहिए। कितने चाहिए? 9 डायमंड क्लब। आपके पावर लेग में टोटल डायमंड क्लब 30 डायमंड क्लब चाहिए। तो आपको ये प्लानिंग करना पड़ेगा कि मेरे पावर लेग में 30 है कि नहीं, तो 30 नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मुझे अपनी टीम में 5 लोगों को क्या कराना पड़ेगा, लीडर कमांडर लीडर बनाना पड़ेगा। एक लीडर के 2 डायमंड क्लब, 3 उन 2 के 2, उन 2 के 2, ऐसे करके 5 के बनाओगे, आपकी काउंटिंग बढ़ जाएगी। तो ये प्रॉपर पेपर प्लानिंग के साथ आप लोगों को सेलेक्ट करेंगे, उस पर हम काम करेंगे। नियमित रूप से समीक्षा करें, हर दिन अपने टारगेट को मापते रहें। जैसे हमारा टारगेट का है कि हम 40% 10 तारीख तक करेंगे। कितने तक? 10 तारीख तक हमारे जो टारगेट है उसे 40% करेंगे। किसी कारण बस इस महीने नहीं हुआ क्योंकि हम लोग क्लोजिंग की वजह से मार्च में रहे, लेकिन अब आपको यह देखना है कि मैं 20 तारीख तक उस बिजनेस को कैसे कवर करूंगा। हर दिन चेक करें कहां कहां से रीपर्चेजिंग होनी है, कंसिस्टेंसी किसका होना है, 1500 पीवी किसका होना है, न्यू जोनिंग कितनी आनी है, किस लीडर के 5 जोनिंग का टारगेट लिया था, 10 जोनिंग का टारगेट लिया था, वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हर चीज को आप चेक करते रहें। 6 टाइप गोल होते हैं, इनको आप देख सकते हैं। ये है, पहला है बिजनेस गोल, है ना, बिजनेस गोल, बिजनेस को बढ़ाना और मुनाफा कमाना। बिजनेस का लक्ष्य ही है। गोल क्यों बनाना है? क्योंकि हम इस बिजनेस में आए टाइम पास करने के लिए, जेआरसीएम करने के लिए। जेआरसीएम करना है तो टीसी सर के साथ जाके वृक्षारोपण करो, टीसी सर के साथ जाके आप वो करो, क्या बोलते हैं, वहां पे उनके बहुत सारे काम है, उनमें जाओ, वो काम करना है। लेकिन हमारा जो मेन मुख्य काम है वो है इनकम बढ़ाना। अगर इनकम नहीं आएगी तो क्या करोगे? एक वो अपने वो नहीं है, कविता है, भूखे पेट भजन हो ना गोपाला, ये लो अपनी कंठी वाला। तो टीसी सर को ही बोलोगे, टीसी सर तुम अपने वृक्षारोपण करो, तुम अपना हाइजीन कैंप लगाओ, तुम अपने जो है ना जो करना है वो करो, हम तो अपने चले अपने खेत काटने। सर कोई नहीं करता। लोग बोलते हैं फौज की सेवा मैं करूंगा, मैं छाती चौड़ी करके जाता हूं सीना रुकवा के। एक को भी ससुरे को अगर पेंशन न मिले तो कोई न जाए। अभी अग्निवीर में आ गए सब, एक भी नहीं जाए, पूरी रोडवे जला दी, ट्रेन फूक दी। तो देश प्रेम थोड़ी है, पैसे के लिए। तो हमारा मतलब है कि हमारी टीम ग्रो करनी चाहिए, बिजनेस ग्रो करनी चाहिए, और हम अपने सेल्फ क्या चाहिए, प्रॉफिट में आने चाहिए। वो इन चीजों को, मुनाफे के ऊपर हमें काम करना है, बिजनेस को बढ़ाना। और ये तो इसलिए बिजनेस गोल बनाना है। आपने अगर 20,000 करना है तो 20,000 से फिर उसे आगे बढ़ाओ, लगातार हर महीने ग्रोथ पे लेके चलते जाओ, आगे चलना है। फिजिकली गोल, जैसे वजन कम करना है, हेल्थ ठीक नहीं है, सांस फूल रही है, उम्र के साथ साथ बीपी की टेंशन है, डायबिटीज की टेंशन है, घुटने काम नहीं कर रहे, जैसे हमारे अशोक सर हैं, एमपी सर आप हैं, तो आपको थोड़ा फिजिकली गोल पे ध्यान देना चाहिए पर्सनली, क्योंकि उम्र बढ़ रही है, वजन तो पहले से ही बढ़ा हुआ है ना। ये मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपके नाम ले दिया हूं, मतलब ये मेरे आपके लिए भी, सबके लिए।
जय सर, आपको भी शेर सिंह जी, प्रेम नारायण जी, टंकी खूब बड़ी हो रही है ना। बोला सर आप तो खाते पीते घर के। पहले एक डायलॉग होता था, जिसका पेट निकला बोला खाते पीते घर का है, ऐसे ही था ना। अरे बोला भैया रईस घर का आदमी तो इसको खाली कर दी। अच्छा जिनके पेट नहीं थे बोला भूखा मर रहा है, पहले ये था। लेकिन अब ये है जो जिसका निकला पेट, ये है बीमारी का घर कंप्लीट। तो हमें आपको इस पे ध्यान देना है ना, हमेशा आदर्श वजन बनाएं, जो आपकी बीएमआई बोलती है उतना वजन रखें। मेरा 1-2 किलो बढ़ता है फिर मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। मधुमेह खाने के लिए ना जिए बल्कि जीने के लिए खाएं, है ना। उतना खाएं जितना आपके शरीर की जरूरत है। मन ना भरते। अच्छा इनका मन नहीं मानता, जो ये टंकी में फैट जमा है ना वो मांगती है। अब उसकी इच्छा कैसे पूरी करोगे? तो इच्छा पूरी करने के लिए है कि मन नहीं मानता तो पहले 2 प्लेट सलाद खाओ। 10 दिन से कर रहा हूँ। अब मुकेश जी ने बढ़िया किया, बच्चे घर छोड़ दिए, अब खुद ही रहना तो रोटी कौन बनाए? डालो भाई, नहीं तो करना तो पड़ेगा ना कुछ। चलिए आगे चलते। देखिए सर, आगे सर, फैमिली गोल, अपने परिवार का गोल, परिवार की एजुकेशन, परिवार के रहने की व्यवस्था, परिवार के लिए बैंक बैलेंस, देश विदेश घुमाना, जो भी आपके गोल हैं वो आप फैमिली के गोल भी आप बनाइएगा। परिवार को भी नजर में अंदाज ना करें, आप उनका भी गोल बनाएं। सोशल गोल, आपकी सोशल जो वर्ग है उनको समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी, कहीं दान पुण्य करना है, कहीं कोई बड़ा फंक्शन हो रहा है उसमें एक्टिविटी दिखानी है, वो जरूर आप गोल बनाएं। दूसरों को प्रेरित करें और समाज को पॉजिटिव बदलाव लाएं, ऐसा कुछ बनाएं। और ये है नेक्स्ट मेंटल गोल, है ना। ये बहुत जरूरी है सर, अपने दिमाग को मजबूत और शांत रखें, माइंड को हमेशा शांत रखें। और ये कब रहेगा? ये आपको अपने भविष्य को पता होगा, खुद पे विश्वास होगा, आपको पता होगा मुझे क्या मिलेगा, आपको ये भी पता है मैं कर लूंगा, तो कुछ भी होता रहे, अस्त व्यस्त होता रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से चलते जाएंगे, है ना। आगे देखिएगा, मानसिक स्वास्थ्य की प्राथमिकता दें। अब मानसिक स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा सर? कैसे ठीक होगा? देखो, स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हो आप अच्छे खाने से, और माइंड को ठीक कर सकते हो अच्छी संगत से, अच्छी बुक पढ़ने से, अच्छी ऑडियो वीडियो सुनने से, सेमिनार में जाने से। अगर हम यहाँ नहीं है तो फिर वही फालतू की चीजें होनी है, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। और इसके लिए मानसिक, उसके लिए जो अभी बुक थी पार्ट 2 पार्ट 3, जिन लोगों को नहीं मिली है तो 10 पीस है यहाँ पे, जिसको चाहिए आप लेके जा सकते हैं, ठीक है सर। फाइनेंशियल गोल, हम पैसा बहुत कमा रहे हैं, मैं भी इसमें बहुत लीजी हूं, मेरे पास भी पैसा बहुत आ रहा है, लेकिन पता उसका मेरा भी हिसाब किताब नहीं, पता क्या, अपन सीए तो किए हुए नहीं, जो पता हो कहां डालना है अपन, ये अपनी कमी है। हाँ, लेकिन मैं हमेशा मीटिंग में कहता हूं, हमारे घर में बिना पढ़े लिखे सीए बैठे हुए, हमारी बूढ़ी दादी माँ, हमारी माँ, हमारी वाइफ, हमारी बेटी, बच्चे, इनको पैसे का मैनेजमेंट जितना आता है ना, ये किसी पीएचडी की जरूरत नहीं है, लेकिन इनके अंदर ये परमात्मा का भेजा हुआ गुण है। मैनेजमेंट का जो सबसे बड़ा पावर अगर किसी के पास है वो महिलाओं के पास है। ये 10,000 रुपए में से भी बचत कर लेंगे, 1,000 से भी बचत कर लेंगे, लेकिन तुम्हें अगर 1 लाख भी दे जाए तो एक दिन के अंदर ही पार कर दोगे, एक दिन के अंदर उड़ा दोगे। जैसा मेरी लगी आज जेब गर्म है तो भैया चलो ये भी कर वो भी कर, चला रहा हूं, लेकिन इनका बैलेंस रहता है। तो हम सबको इसके ऊपर विशेष ध्यान देना, फाइनेंशियली है ना। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, इसके लिए मैं आप सबसे ये कहूंगा, कितने लोग हैं जिनका अकाउंट, आपने कोई सेविंग अकाउंट खोला, बैंक अकाउंट तो सबके, लेकिन कोई बचत अकाउंट अलग से है जिसको आप टच नहीं करते हो? नहीं। देखो सर, पैसा कमाने से आज तक कोई अमीर नहीं बना। इस धरती पे जितने अमीर हैं पैसा कमाने से अमीर नहीं है। अच्छा, हमारे मेहनत हमारे परिवार वालों ने कब नहीं की, लेकिन पैसा कमाने के बाद बचत और इन्वेस्टमेंट से लोग अमीर बनते हैं। बचत और इन्वेस्टमेंट, और 95% को बचत और इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस ही नहीं होता। वो हाय 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 हाय, काय को माल कमाओ और खर्च करो, इसी में रहते हैं। अच्छा, जो कमाया आता दिखता है, ज्यादा पता नहीं लगता, अपन भी उसमें शामिल है, लेकिन अब धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सबसे ये कहूंगा, आज आपके लिए एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र है, आप अपने अपने अकाउंट में, भले ही आप से 1,000 रुपए आ रहे हो, 2,000 आ रहे हो, 5,000 आ रहे हो, आप अपनी इनकम का 10% हर महीने सेविंग करो। अब बोलोगे सर
अभी तो खर्चा ही चल रहा है, तुम सेविंग की बात कर रहे हो। परचेज क्लब को तो कर ही सकते हैं। लेकिन आप कुछ भी करते हो, लेकिन आप कर सकते हो कैसे पता है? आप सिर्फ अपने अकाउंट में, पोस्ट ऑफिस में या जिस बैंक में अकाउंट है, एक पीपीएफ अकाउंट खुलता है। पीपीएफ, उसी बैंक में जाके एक फॉर्म भर दो, पीपीएफ अकाउंट खोलो और वहीं से बता दो मेरे इस अकाउंट में इतनी तारीख को 500,000 रुपए अपने आप डिपॉजिट हो जाएंगे। आपको मैं बता दूं, मैं भी ऐसा ही था। मेरे गुरुदेव रामकृष्ण गुरु जी ने कहा, बोला हम सबको ऐसी मीटिंग बताया कि अकाउंट खोलना चाहिए। पहला आदमी था जिसने खोल दिया, और खोल दिया तो आज 7 लाख से ज्यादा की सेविंग है उसमें, और बिना उसके टच किए। मतलब उसमें मैंने कभी जमा नहीं किया, वो अपने आप हो गया है, अपने आप अलग से सेविंग है जिसे मैं हाथ भी नहीं लगा सकता। मधु बोले भी रेको बहुत हो गया, अभी एक बार निकाल लो, इसे कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं। मैंने कहा इसे अभी टच नहीं करना, इसे और बढ़ा होने दो। तो आप भी अपना छोटा छोटा डालिएगा, जिससे बड़ा रूप लेगा। उसी को देख के मुकेश जी ने कर दिया। पहले हमको बताया गुल्लक बनाओ, गुल्लक को बनाया, मीटिंग में जरूरत पड़ी तोड़ दी। कोई पैसा नहीं उसे डाला, तोड़ दी। एक बार बढ़ाई, 2 बार बढ़ाई, तोड़ दी। अच्छा मैंने सबकी तोड़ दी, नैतिक की बची नहीं। पता वो होता है, लेकिन फिर वो बैंक के अकाउंट का काम समझ में आ गया, वो वहीं के वहीं चुपचाप कट जाता, टेंशन का काम। तो आप सब लोग प्लीज ये बात को जरूर गौर करें, कमाना जरूरी है, लेकिन कमाने से भी ज्यादा बचत करना बहुत जरूरी है। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। आप एक और पॉइंट देखिएगा, बचत और खर्चों के बीच संतुलन बनाना। आपके खर्चे हैं, इनकम के साथ साथ खर्चे मत बढ़ाओ, लेकिन इनकम बढ़ाओ, लेकिन खर्चों को भी मेंटेन करो, लेकिन साथ साथ बचत को भी मेंटेन करो। अब मेरा ये टारगेट है, अब मैं जो 10% मेरी सेविंग हो रही थी, अब वो 20% करूंगा। कितना करूंगा? 20% करूंगा, क्योंकि अब मेरी इनकम स्थिर इनकम हो चुकी है। अब वो इनकम लगातार ग्रोइंग में, अब मैं उसमें 10% और एक्स्ट्रा करूंगा। तो ये इनकम जब बढ़ेगी तो अपने आप, क्योंकि आप कितना भी कमा लो, खर्चा होगा, लेकिन जो बचा हुआ है वही आपकी प्रॉपर्टी है। इसलिए आप हमेशा उस पर ध्यान दीजिएगा। इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, ये बात हमेशा याद रखना। इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, कुछ देर को कुछ लज्जते कुर्बानियां। ये कामयाबी, ये सफलता आपसे बार बार कीमत मांगेगी, बार बार मांगेगी, तड़प होगी, लगेगा छोड़ दो, लगेगा अब नहीं, बहुत हो गया, अब की बार मीटिंग में क्यों जाएं, कमलेश जी क्या जरूरत है, बोला बहुत हो गया। हर बार कोई ना कोई बोलेगा, बहुत सारे लोग ऐसे ही माने मारे के बोलेगा। प्लान को फोन कर दिया, बोला सर आज तो मेरी भैंस एकादू हो गई है। भाई हमारे क्षेत्र में भैंस ही एकादू होंगे, है ना? कोई भैंस उटक गई, भैंस भाग गई, कोई छोड़ ले गया, ऐसी शब्द बोलेंगे। अच्छा जब ये कंडीशन होती है, इस कंडीशन में आपको लगता है अगर वही होता ना तो मैं यही करता, मतलब फोन के अंदर जा नहीं सकते लेकिन वही कुछ करते, लेकिन हो नहीं सकता। लेकिन आपको नहीं पता वो क्या बड़ी गलती कर रहे हैं। ये फितरत है सफलता की। इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, क्या लिखा है? कुछ देर को कुछ लज्जते कुर्बान कर। कुछ समय है, जब ये समय पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको आनंद ही आनंद आने। हाँ फिर तो आराम करें, लेकिन आनंद है। लेकिन अभी आपको ये करना पड़ेगा। अभी आप लोगों को प्लान दिखाएंगे, लोग मना करेंगे, लोग सुन नहीं रहे, आपको लग रहा है मैं सब प्लान तो खूब दिखाता हूं, लोग ज्वाइन नहीं होते। वो तुम्हारे साथ क्या, हमारे साथ भी होता था। हमारे साथ भी होता था 250 किलोमीटर तक बाइक, वही खटखटिया बाइक जिसमें ना हॉर्न था ना लाइट थी। ये रहता था कि जल्दी यार शाम को डूबने से पहले कहीं ऐसी जगह पहुंच जाए जहां रुक सके, ऐसी बाइक से सफर था। अब कुछ लोग बोलेंगे सर तुम तो फौजी थे। अरे भैया फौजी थे, हम अलग तरीके के फौजी थे। हम वो फौजी नहीं है कि जिस दिन हुई सगाई उस दिन हो गई अपनी दुनिया पर आई, नहीं समझे? आजकल के फौजी अलग तरीके के कि शादी हुई उसी दिन परिवार उनका अपना हो जाता है, ये अलग हो जाता है। लेकिन हम वो हैं जो आज तक हमारा ही परिवार है। आज तक हम सब पूरे कुंबे को लेके चल रहे हैं ना। तो हमारे पास तो व्यवस्था ही नहीं थी, जो मिलता था वही बराबर हो जाता था। वो टूटी बाइक ही नहीं बदली जा रही थी। लेकिन बात ये थी कि ये पता था इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां। कुछ समय की बात है, आज सतीश पंडित जी की बात सच हो रही है, सारी चीज बल्ले बल्ले हो रही है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? और ये इसी के साथ थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा विश्वास है